माई सेल्फ हर्ष पंड्या, आई एम फ्रॉम मुंबई। और मैं यहाँ आपको मेरे सक्सेस की कहानियाँ सुनाने नहीं आया, बस मैं आपको कुछ अपने एक्सपीरियंसेस बताऊंगा, वो एक्सपीरियंसेस जो हमें हम बनाते हैं। आई एम श्योर हम सबके लाइफ में कुछ ना कुछ कहानियाँ होगी, बस हमें वो कहानियों को बाहर लाना है। जब यहाँ के ऑर्गेनाइजर ने मुझे कॉल किया था और कहा था कि हर्ष आपको यहाँ पे आके टेड टॉक देना है, तो आई जस्ट क्वेश्चन माई सेल्फ कि यार मैं बोलूंगा क्या। मुझे बोलना तो आता है बट क्या बोलना है वो नहीं पता। बट डोंट वरी, मैं तमाशा का रणबीर नहीं हूँ कि यहाँ अपने सवालों को ढूंढने आया हूँ। बस मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने जा रहा हूँ जो चीजों की वजह से आज मैं जो हूँ आप सबके सामने एक इंस्पिरेशन लेके आया हूँ कि टेक्नोलॉजी को जब आप अपने लाइफ में ऐड करते हो, इट ऑलवेज इवॉल्व यू एज अ पर्सन, इट ऑलवेज इवॉल्व यू एज एन इंडिविजुअल। मुझे लगता है कि हर इंसान एक जैसा है, बस हर मोमेंट में वो अलग बन जाता है। वो मोमेंट वो इंसान को एक डिफरेंट इंसान बनाता है। तो मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था एज एन एरोनॉटिकल इंजीनियर, बट मैं इतना ग्रेट नहीं था पढ़ाइयों में। तो मुझे लगा कि यार चलो ठीक है, जितना हो सकता है उतना कर लेते हैं, फिर देख लेंगे आगे क्या होता है। ये मोटिवेशन के साथ मैं बन गया रेडियो जॉकी। ऑफ कोर्स उतना सक्सेसफुल रेडियो जॉकी नहीं था, थोड़ी बहुत शोज कर लिए थे। ये मेरा फर्स्ट पिक्चर है जब मैं ऑफिशियली न्यूज़पेपर में आया था बैक इन 2011। तो जब मैं रेडियो में था मुझे लगता था यार कि कितनी फैसिनेटिंग लाइफ है ना, जब आप एक दीवार के अंदर आप अपनी चीजें बोल सकते हो बट आपको पता नहीं है कि आपको कौन सुन रहा है। फिर भी मैं यही स्माइल से बात करता था, क्योंकि मुझे लगता था कि यार कहीं ना कहीं मेरी यहाँ बैठी हुई स्माइल बाहर सुनने वालों के चेहरों पे एक मुस्कान लेके आएगी। तो यही मोटिवेशन के साथ मैंने अपने करियर को वापस स्विच किया एंड एक अच्छी खासी आरजे की जॉब छोड़ के मैं आ गया प्रोड्यूसिंग कंटेंट में। मेरा पहला दिन ऑफिस था, मेरा फर्स्ट डे ऑफ जॉब, मेरा फर्स्ट आवर ऑफ जॉब, और मेरा फर्स्ट बॉस मुझे कहता है कि भक्त तू क्या फिल्म मेकर बनेगा, शक्ल देखी अपनी। एंड मैं एकदम स्ट्रेस में आ गया। मैंने बोला यार शक्ल देख के थोड़ी फिल्म मेकर बना जाता है, फिल्म मेकर तो एक पैशन है, कोई भी बन सकता है फिल्म मेकर। तो ना वो मुझे बहुत हिट हो गया। मुझे लगा यार नहीं यार, कुछ तो लाइफ में ऐसा करना है ना जिससे हम एक दूसरे को ना, मतलब सामने कभी ना कभी तो आएंगे, क्योंकि आई बिलीव व्हाट गोज अराउंड डेफिनेटली कम्स बैक अराउंड। तो मैं वहां से निकला एंड आई स्टार्टेड माय जर्नी ऑफ फिल्म मेकिंग। सो आई during that time there were a lot of ups and downs, and I'm not going to go too deep into it, but I want to showcase you something where technology helped me in making change in how the filmmaking process are. So filmmaking ना एक प्रोसेस से होता है। जैसे कि अगर किसी को कोई कहानी बनानी है या किसी को कोई कहानी लिखनी है ना, तो हमेशा एक कोरे कागज पे कहानियां लिखी जाती है, फिर गूगल से या अलग अलग ऑनलाइन साइट से जाके उनके रेफरेंसेस ढूंढे जाते हैं, और जैसे ही वो रेफरेंसेस को कलेक्ट किया जाता है हम जाते हैं प्रोड्यूसर्स के पास, बोलते हैं कि यार हमको ये कहानी बनानी है। ये होता है ओरिजिनल कंटेंट। एक होता है एडवर्टाइजिंग कंटेंट, कि अगर किसी ब्रांड को फिल्म बनानी है अपने अपने मार्केटिंग के लिए, तो वो कहते हैं कि चलो हमें बताओ हमारे प्रोडक्ट को आप कैसे बाहर ब्रॉडकास्ट करोगे। तो हम क्या करते हैं, अगेन वही रेफरेंसेस ढूंढते हैं, वही पीपीटी बनाते हैं। अब होता ये है ना कि आउट ऑफ 100 टाइम्स 90 times we are unfortunate that people don't understand what are we going to shoot, and we end up doing nothing. We end up losing the lead. But during lockdown, after lockdown, technology has added a lot of big role in pitches. So what we did was we had a very interesting pitch where we wanted to showcase, and of course everyone know that who this person is. तो हमको इनको दिखाना था कि हम क्या करने वाले हैं आपके एड में। अब you all know that this guy will not give us more than 5 minutes, and if we want to narrate a story to him for an ad, and that too in 5 minutes, we had to be absolutely well prepared. So with the help of technology, we created a mood board where we showed him that the film will start from this shot to this shot to this shot to this shot, and you believe that 5-minute meeting turned to be a 15-minute meeting, and we won the project. So when we just did something different, and when we just added technology, and when we used the best of the technology to our lives, we became different. After this, I think every other brand, when we go for a presentation, वो हमें यही कहते हैं कि सर आप नॉर्मल ट्रेडिशनल तरीके से हमें मत समझाओ, आप कुछ हटके लेके आ जाओ। तो हम करते थे, there's a term called as animatics. So animatics is a
वीडियो वर्जन ऑफ स्टोरी बोर्डिंग, जहां पे इसको स्टोरी बोर्ड कहा जाता है। तो पहले क्या होता था, लोग स्क्रिबल करके स्केच बना के स्टोरी बोर्ड बना देते थे। हमने क्या किया, यही स्टोरी बोर्ड को थोड़ा एनिमेट किया विद द यूज ऑफ एआई। हमने वॉइस ओवर ऐड किए और वॉइस ओवर के साथ हम एक कहानी को पहले से ही बना के क्लाइंट के पास प्रेजेंट करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी व्हाट वी हैव वॉन इज, जब हम पहले 90% फेल होते थे, अब हम सिर्फ 10% फेल होते हैं, वो भी बिकॉज ऑफ कमर्शियल और बिकॉज ऑफ बजटिंग, बट 90% हमें सक्सेस मिला है। तो ये था मेरा फेज 1 ऑफ माई लाइफ। ऑफकोर्स ये सिर्फ इतना नहीं है, आई एम ऑल्सो अ स्टोरी टेलर, अ प्रोड्यूसर एंड एंटरप्रेन्योर। आई स्टार्टेड माई जर्नी बाई डूइंग एवरीथिंग दैट आई विश टू डू इन लाइफ। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि ये करने से क्या होगा। मुझे लगता है कि आपको भी प्यास लगी है, मैं पानी पीना है, मैं बोल दूंगा भाई पानी पिला दो, मैं ये कर लूंगा। तो व्हाट यू नीड टू डू इन लाइफ इज, जो भी आप कर रहे हो अभी ये ऑडिटोरियम में बैठ के, कुछ लोग नोट्स लिख रहे हैं, कुछ लोग यॉर्निंग कर रहे हैं, कुछ लोगों को लग रहा है यार ये क्या बात कर रहा है, आप सब छोड़ दो। क्योंकि ये 18 मिनट ना मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं तो अपनी कहानी बता रहा हूँ आपको, वो ऐसी कहानी जिससे आप कुछ ना कुछ लेके जाओगे, बट आपके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आपको समझेगा कि व्हाट यू आर डूइंग इज करेक्ट और नो। बिकॉज नेवर फील दैट व्हाट यू आर डूइंग इज रॉन्ग। वो किसी और के लिए गलत हो सकता है, बट आपके लिए अगर वो सही है तो प्लीज डू इट। मैं आपको और एक एग्जांपल देना चाहता हूं ऑफ हाउ टेक्नोलॉजी हैज इवॉल्व्ड इन वन ऑफ आवर रीसेंट वर्क दैट वी डिड फॉर वन ऑफ आवर ब्रांड। तो हमारे पास एक ब्रांड आए थे एंड द ब्रांड, आई विल नॉट कॉल द नेम फॉर द ब्रांड, बट वो ब्रांड को चाहिए था कि हम जितना क्विक डिलीवरी करते हैं उतना क्विक ही हमारा फिल्म दिखना चाहिए। अब ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। तो हमने कहा कि यार इतने कम समय में आप किसी को कैसे बता दोगे कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। तो हमने ये आइडिया किया कि हमने उतने ही ड्यूरेशन की फिल्म बनाई जितने ड्यूरेशन में वो डिलीवरी करते हैं। और यू वोंट बिलीव उनको जो रीच मिली है ये फिल्म की, क्योंकि जो इंसान उनके पोर्टल पे से कोई भी चीज खरीदता था, अगर उनको उतने मिनट में वो चीजें पहुंच रही थी और हमने वो मैसेज उतने मिनट में नरेट किया था, तो इट कनेक्टेड टू द ऑडियंस। सो आई वुड लाइक टू शो यू व्हाट film I was talking about. So the idea was delivery in the time and metaphorically हमने उतने ही सेकेंड में वो फिल्म को नरेट की थी and it just did magic to the brand. So जैसे टेक्नोलॉजी हमारे लाइफ में आई, हम भी फिल्म मेकर्स थोड़े इवॉल्व हुए। हमें भी लगा कि यार क्यों ना हम ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग को एक थोड़ा सा अपग्रेडेड स्टोरी टेलिंग में लेके जाए। तो ऐसा एक और एग्जांपल था हमारे साथ। वन ऑफ द इंटरनेशनल ब्रांड केम टू अस एंड दे वांटेड अस टू डू अ वीडियो फॉर देयर इंडियन ऑडियंस। एंड ऑफ कोर्स यू ऑल नो दैट जैसे इकोसिस्टम और जैसे बैकड्रॉप्स और जैसे कैनवसेस आप अब्रॉड में देखोगे, वो कैनवसेस आपको इंडिया में देखने मिलेंगे नहीं। आपको वही कहीं पे ऐसा एक आप समझ लीजिए एक अच्छे मॉन्यूमेंट के बाहर खड़े रह जाए, यहाँ पे लाल पिचकारी दिखेगी आपको, यहाँ पे पोस्टर दिखेंगे, मजनू लव्स लैला, श्री लव्स फरा, यही सब दिखना है। तो आप उसको एक इंटरेस्टिंग क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट कैसे बना सकते हो? तो विद द हेल्प ऑफ CGI, विच इज अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी इन फिल्म मेकिंग, दैट इज कंप्यूटर जनरेटेड इमेजिनरी। तो क्या होता है कि आप एक पूरी फिल्म को एक क्रोमा सेटअप पे शूट करते हो। जैसे मेरे पीछे ये ब्लू स्क्रीन है, वैसे ही हमारे पीछे ग्रीन स्क्रीन होती है, प्रॉपर लाइटिंग होती है। आप फिल्म को, जैसे आपने बाहुबली अगर देखी होगी, तो आधी से ज्यादा फिल्म क्रोमा में शूट हुई है, बट आपको क्या लग रहा है, ये बड़ा बड़ा हाथी, ये प्रभास ऐसे पहाड़ चढ़ रहा है और कुछ नहीं चढ़ रहा होता है। ऐसे ही स्टूडियो के अंदर वो फिल्में बनी होती है। तो हमने यही सेम अप्रोच लेके हमारे एक ब्रांड के लिए एक ब्रांड फिल्म बनाई थी, विच डिड मैजिक अगेन। इससे एडवांटेज क्या हुआ कि हमने एक बजट फ्रेंडली अप्रोच रखा, वही बजट में उनको वो चीज इंडिया में करके दी जिसके लिए वो ब्रांड को बाहर जाके शूट करना पड़ता था। आई वुड लाइक यू ऑल टू सी वन ऑफ द अदर वर्क दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। Sometimes life gets. Find elegant simplicity in all of it. Designed for easy adaptation. Natural vision, far and near. Optimized for digital device use. Better than standard progressive lenses. German engineering, high quality and precision.
your lightway into progressive lenses. So again, this was a very, thank you so much. So हमारा इनिशियल ब्रीफ था जब हम वो फिल्म कर रहे थे कि हमें यहाँ जाना है, हमें वहाँ जाना है, हमने बोला नहीं रुक जाओ, हम कुछ लेके आते हैं। एंड जब हमने ये फिल्म बनाई इसके पहले हमने पूरा मूड बोर्डिंग, स्टोरी बोर्डिंग, एवरीथिंग वी डिड यूजिंग एआई एंड इट वर्कड अ लॉट फॉर अस। सो जैसे लोग कहते हैं ना कि फिल्म मेकिंग, हर किसी को ना हीरो बनना होता है, पता है? यहाँ पे जितने बैठे होंगे ना, मुझे लगता है कि आधे से ज्यादा लोग को लगता है कि यार मुझे बनना है शाहरुख खान, मुझे बनना है सलमान खान, मुझे बनना है ये, मुझे बनना है वो। बट कोई ये नहीं जानता है कि वो आगे आगे चेहरा जो दिखता है आपको, वो भी उतनी एफर्ट्स करते हैं जितने एफर्ट्स बिहाइंड द कैमरा लोग करते हैं। तो मेरा मेजर काम इज ऑलवेज बिहाइंड द कैमरा। तो जब भी हम कोई प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, फ्रॉम द पिच टू द डिलीवरी, क्लाइंट का फेस वैल्यू हम होते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो हमने कमिट किया था, इफ वी डोंट डिलीवर देम दैट थिंग, दे विल नेवर कम बैक टू अस। एंड फॉर्चुनेटली जितने भी फिल्म्स हमने बनाए, आई हैव क्रॉस मोर देन 250 एडवर्टाइजिंग फिल्म्स इन लास्ट 5 years of my advertising career, which is like I feel it's a very proud moment। 250 एड्स बनाना अपने आप में एक टैलेंट था, और वो 250 एड्स के लिए हमने बहुत संघर्ष किए। एवरी टाइम व्हेन वी यूज्ड टू मेक एन एड, स्टार्टिंग में अगर वो चीज अच्छी जाती थी तो शूट डे पे कुछ हो जाता था, बट फॉर्चुनेटली पोस्ट प्रोडक्शन में हम संभाल लेते थे। तो लोग कहते हैं ना, अरे इसके फेस पे थोड़ा ये अच्छा नहीं दिख रहा है, वो पोस्ट में संभाल लेंगे। वो लोग इतना हक से इसीलिए कह सकते हैं बिकॉज द टेक्नोलॉजी and the talent in India has evolved so much that earlier we used to send films to some other country to get it cleaned up. We used to send it to some other country to get it chroma, CGI. But now with the help of the technology and the education that is happening in our society, we have great talent in India. ऐसा ही एक सेम एग्जाम्पल है, हमें एक ब्रांड ने कहा था, नहीं बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है ये वाला, ठीक है? आई होप मैं आप लोगों को बोर नहीं कर रहा, ठीक है? मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो थोड़ा बहुत आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो ये एक ऐसी ब्रांड है ना जिसको ना बहुत मेटाफोरिकली अपनी चीज को बेचना था, अपने सर्विस को बेचना था, बट वो सर्विस ना आप देख नहीं सकते। जैसे कि अगर मुझे ये घड़ी बेचनी है ना, तो मैं घड़ी दिखा सकता हूँ, बट मुझे एक सर्विस बेचनी है ना, तो मैं सर्विस नहीं दिखा सकता। मैं सिर्फ वो इमोशन बता सकता हूँ कि ये सर्विस का आपकी लाइफ में क्या फायदा होगा। तो हमने बोला यार अगर इतना ही इंटरेस्टिंग आपका ब्रांड है ना, तो लेट अस डू अ वेरी इंटरेस्टिंग कैंपेन where people always say that अरे तू तो एकदम गधे जैसा है, but people literally don't mean that you are like a donkey, but the characteristics of a donkey is like they are very slow, they are very calm, they are very composite, but the brand messaging was that आपके आसपास जैसे भी इतने काम लोग हैं ना, आप वो काम लोग से थोड़े हटके हो जाओ, बिकॉज अगर आप हमारा प्रोडक्ट यूज करोगे तो यू विल नॉट बी दिस काम, यू विल बी वेरी एनर्जेटिक, वेरी पम्प्ड अप। तो हमने क्या किया, अब रियल एनिमल्स तो आप शूट नहीं कर सकते, बहुत सारे रेगुलेशन है और बहुत टफ लगता है, टफ टाइमिंग होता है व्हेन यू शूट विद रियल एनिमल्स। सो विद द ऑल ड्यू रिस्पेक्ट व्हाट वी डिड वाज वी क्रिएटेड अ फिल्म एंड विद द हेल्प ऑफ सीजी एंड विद द हेल्प ऑफ वीएफएक्स वी क्रिएटेड डोंकी फेसेस ऑन ह्यूमन फेसेस and we brought in the character of the product so seamlessly that towards the end of the video you will feel that oh my god, क्या मैं वो पहले वाला हर्ष हूं या मैं वो प्रोडक्ट यूज करने के बाद वाला हर्ष हूं। So I would like you to see this one more presentation that I have. I've just muted the audio because a very known personality has given a voice over. वो YouTube पे फ्लैग हो जाएगा नहीं तो। So it was a 60-second film. Okay, हमने यहाँ पे थोड़ा कम दिखाया again due to copyright issues. But basically ये जो आप donkey faces देख रहे हो, जैसे ही towards the end when they use this service, उन सारे donkey faces हट जाते हैं और हर कोई एकदम smiling बन जाता है और हर कोई एकदम smart बन जाता है। तो the context was don't be a गधा, be smart by using our this product. So ये तो थी मेरी एडवर्टाइजिंग करियर और एडवर्टाइजिंग जर्नी। इसके अलावा भी बहुत उत्पतांग चीजें की है मैंने लाइफ में, ठीक है, और उसमें से कुछ चीजें मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोमेंट था मेरे लाइफ का जब मुझे डिसाइड करना था कि क्या मुझे एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना है या क्या मुझे एडवर्टाइजर बनना है या क्या मुझे मार्केटर बनना है, बट आई एंडेड अप ऑल्सो बिकमिंग एन एक्टर, ठीक है। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज whenever I produce something and when we don't have budgets or when we feel that okay we don't have someone
great to be a part of this ad, or someone unfortunately last minute kuch bhi ho gaya and they don't want to be a part of this ad, I end up acting. So what I also did was कि मैं लोग कहते हैं ना कि यू नीड टू बी फोकस टूवर्ड्स वन इंडस्ट्री, वन ये वन, नहीं, आई हैव अ प्लेटर ऑफ दिस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. मुझे लगता है कि उसमें से आर्जिंग वाज आम रस, then filmmaking was पनीर की सब्जी, then acting was one more dessert. तो आई फील कि जो भी आप लोग करते हो ना आपके डे टू डे लाइफ में, मेड बी विद टेक्नोलॉजी, मेड बी विदाउट टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी शुड नॉट ओवर पावर यू. इट शुड बी यू हु शुड ब्लेंड योर सेल्फ विद द टेक्नोलॉजी, क्योंकि यही सारी चीजें हैं जो आपको आप बनाता है. और इफ यू आर नॉट योर सेल्फ, टेक्नोलॉजी विल नॉट डू मैजिक. व्हेन एआई केम, मेरे बहुत सारे क्रिएटिव फ्रेंड्स है, वो लोग डर गए थे. उनको लगा ओ माय गॉड हमारी जॉब चली जाएगी, अरे यार कल से तो यार क्या हो जाएगा, अरे शिट यार ले ऑफ्स हो जाएंगे. बट ऐसा कुछ नहीं हुआ. इट्स बीन 3 years फ्रॉम द टाइम द टेक्नोलॉजी हैज इवॉल्व्ड. I have seen magic happening through technology. May it be AI, may it be ChatGPT, may it be any other tool that you speak about. I feel कि पहले हम डेस्कटॉप पे काम करते थे, फिर लैपटॉप आया, फिर टैब आया, ऐसे ही सेम टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई है. तो इवोल्यूशन इज ऑलवेज नेसेसरी इन लाइफ एंड इट इज ऑलवेज अ इम्पॉर्टेंट ब्लेंड दैट वी शुड कीप इन आवर सेल्फ. लेट्स नॉट बी स्टबन कि अगर कुछ नया आ गया अरे डर गए, हम ये क्यों नहीं कर सकते. ऐसा कुछ नहीं है, लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है. और मैं कुछ मतलब ज्ञान नहीं दे रहा, बट आई वांटेड टू गिव यू अ लास्ट नोट बिफोर आई गो. जो मैंने कहा ऑलरेडी, ये मूवमेंट्स ही तो है जो हम बनाते हैं. एंड ये एक की मैसेज है कि आपका काम ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान है. तो विद दिस थॉट आई विल टेक अ लीव फ्रॉम द डे. थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग मी हियर. थैंक यू. बाय.